बिल्कुल। अब फिर एक नया बजट आ गया है 2020-21 का, और गुज़िश्ता साल भी जो है देखा यह गया है कि जो सनतकार हैं या फिर अवाम हैं, वो अवाम जो है महंगाई के चक्कर में पिसते रहे, और सनतकार भी जो है मुख्तलिफ टैक्सेस और दीगर मसाइल का जो है उन्हें सामना रहा पूरा साल। लेकिन अब नया बजट आ गया है, इस हवाले से सनतकारों का क्या कहना है कि ये बजट उनके लिए कैसा होगा और अवाम के लिए कैसा होगा। मेरे साथ मारूफ बिजनेसमैन मिर्ज़ा इख्तियार बेग मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, ये जो बजट आया है अभी, ये कैसा है सनतकारों के लिए? कुछ है इसके अंदर, या फिर वही लास्ट ईयर तो कोई ऐसा कोरोना नहीं था, इस दफ़ा चलो कोरोना है, क्या फ़र्क है? पहली चीज़ तो मैं ज़रा से क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो एक्सक्यूज़ लिया जा रहा है कि कोरोना की वजह से हमारी माशी तरक्की जो हम बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे थे बैठ गई है, ये बात गलत है। कोरोना 2-3 महीने की कहानी अभी की, इसके आने वाले वक्तों में असरात मौलिक हो सकते हैं, लेकिन जो आपने 9-10 महीने अपनी कारकर्दगी की है उसके स्टैटिस्टिक भी कोई बतला दें। ना एक्सपोर्ट बढ़ी है, ना इंपोर्ट बढ़ी है, ना FDI आया है, ना आपका मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, रेमिटेंसेस जो हुई हैं वो भी पिछले साल ही के आसपास रह जाएं तो बहुत बड़ी बात है, जिसका क्रेडिट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जाता है। सनत जो है वो श्रिंक हुई है, इंडस्ट्री जो है वो आपकी उसको मुश्किलात का सामना है। एक तो एक्सपोर्टर्स के सेल टैक्स रिफ़ंड उनको नहीं मिले हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारी डिमांड थी कि भाई आपने पिछले साल जो एक ज़ीरो रेटेड सेल टैक्स फैसिलिटी टेक्सटाइल और दूसरे एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो थी वो विड्रॉ कर लिया, आप उसके बहुत मौलिक नुकसानात मिले हैं, और इस वक्त कैश फ्लो पहले उनका आउट है तो उसको बहाल कर दें। सेल टैक्स पे एक्सपोर्टर्स के कम से कम ना लगाएं आप, या उसको सिंगल डिजिट करें, या 1-2% करके उसको फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी नॉन रिफंडेबल कर दें। तो ये सब चीज़ें मुझे देखने में नहीं आई। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सनत इस वक्त लड़खड़ा रही है, उसको सहारा देने के लिए इन इस तरह के कोई बोल्ड डिसीजन करने होंगे। इसके साथ साथ एक्सपोर्टर्स के रिफ़ंड के लिए भी कोई बात नहीं हुई है। DLTL रिबेट्स के लिए, सैलरी एक वर्कर्स की और पेंशन्स, उसके बारे में भी एम्बिग्यूटी है अभी तक कि वो बढ़ाई गई हैं या नहीं बढ़ाई गई। अभी तक तो न्यूज़ आई है उसके तहत नहीं बढ़ाई गई हैं, और ये एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा जीना, क्योंकि महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, और महंगाई जो बढ़ी है वो बैड गवर्नेंस की वजह से बढ़ी है। चीनी की कीमत, आटे की कीमत, पेट्रोल दुनिया में सस्ता हुआ, हमारे यहाँ जो है वो कहते हैं ऑक्टेन ख़रीदो क्योंकि वो शॉर्ट सप्लाई कर दिया है। ये मिस गवर्नेंस में आता है, ये बैड गवर्नेंस में आता है। आप अगर इन चीज़ों में अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स करके इन चीज़ों को तरीके से करते तो महंगाई के बजाय चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, क्योंकि तेल की कीमतें आपके 2 बार 7-7 रुपये, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं। आपकी सोयाबीन कुकिंग ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम के बाद सबसे बड़ा इंपोर्ट है $3-4 बिलियन का, उसकी कीमत दुनिया में 30% कम हो गई जो पाकिस्तान में लोग इंपोर्ट करते हैं। तो असूलन तो चीज़ों कम होनी चाहिए थी, फ्रेट कम होंगे, बिजली की कीमतें कम, लेकिन अगर कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो फिर ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। और एक चीज़ आखिरी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप PTI की हुकूमत करप्शन 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 का एक स्लोगन लेके आई थी, हमको भी बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन उसके कोई नताइज तो मिले नहीं। आपने अब हर चीज़ करप्शन की गिरद लपेट दी। करप्शन एक एलिमेंट होता है गुड गवर्नेंस का, अच्छी कारकर्दगी का एक पहलू होता है गवर्नेंस, करप्शन। आपने हर चीज़ घूम फिर के करप्शन पे आ जाती है। अब करप्शन में भी आपने देखा कमीशनों की रिपोर्टें आ गई हैं, इनके अपने आदमी उसमें मुलविस हैं। अब उठ के कोई लंदन चला गया, कोई कहाँ चला गया, तो लोग में मायूसी पैदा हो रही है कि भाई आपने करप्शन की बुनियाद पर हमें इतनी उम्मीदें दिलाई थी, क्या किया आपने। और मेरे नज़दीक करप्शन गुड गवर्नेंस का एक 1/10 हिस्सा होता है, नॉट एवरीथिंग। यही ब्यूरोक्रेसी में है कि ब्यूरोक्रेसी को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस नहीं दिया, ब्यूरोक्रेसी ने भी दिल से काम नहीं किया, वो पॉलिसीज़ वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। उन्हें खौफ था, नैब का खौफ, FIA का खौफ, उसमें हमें क्या ज़रूरत है,
अपना मुसीबत में फंसाना, तो ये सब चीज़ों ने ओवरऑल माशी कारकर्दगी जो है मुतासर की है। अच्छा, टैक्सेशन क्यों कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगाया गया और जो आदाब रखा है वो अचीवेबल है? गुज़श्ता साल का तो नहीं हासिल किया गया। देखिए, पिछले साल 900 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है और इस बार जो उन्होंने 4,970 अरब रुपए का टारगेट रखा, ये बहुत एम्बिशियस है। इसलिए नहीं कि ये हासिल, पहले भी हम 20-25% ग्रोथ लेते रहे, लेकिन इस बार मसला है कि माशी सरगर्मियाँ कम हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं, सनतें बंद हो रही हैं, इंपोर्ट भी आपकी कम हुई है, एक्सपोर्ट भी आपकी कम हो रही है, आपकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंड्स का एलोकेशन नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें अगर सुस्त होती हैं तो फिर रेवेन्यू कलेक्शन भी फिर सुस्त होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है जिसको हासिल करना मुश्किल होगा। अच्छा, फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं सनतें बंद हो रही हैं, मुश्किलात का शिकार है हमारी पूरी मईशत का महिया जो है पूरी दुनिया का ही है और पाकिस्तान का ख़ास तौर पे, तो गरीब किस तरह जिएगा इस नए मालियाती साल में? देखिए, इन्होंने भी ये बात मान ली है और दुख से मानी होगी, तकलीफ से मानी होगी, लेकिन मान लिया कि सनत ने इतनी जल्दी रिवाइव नहीं होना, वो इसलिए कि इस साल भी उसका टारगेट रिसीव नहीं हुआ, -2.67 के करीब उसकी वो आई है, माइनस में ग्रोथ। और इस साल के 2020-21 का जो हदफ दिया है वो 0.7% ग्रोथ दी है। ये खुद कह रहे हैं कि इस बच्चे में अब दौड़ने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा इसको आस्ते आस्ते ही। तो जब आप ये मान रहे हैं कि सनत आने वाले वक्त में मुश्किलात का शिकार होगी, स्लो रहेगी, तो आपको सनत को ट्रिगर करने के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ लाना होगी। आप अपनी बजट में मुझे ऐसी कोई ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज़ नहीं नज़र आई जिससे सनत को बूस्ट हो और ग्रोथ आए। नहीं, मेरा सवाल गरीब के लिए कैसा होगा, एक आम आदमी के लिए? देखिए, हमारे बजट को कहते हैं गरीब दोस्त और बिज़नेस फ्रेंडली। ये मैं पिछले 20 साल से बजट पे तबसरे यही होते हैं, और लेकिन ये सिर्फ एक स्लोगन है। गरीब गरीबतर होता गया है, पिस गया है, और इस बजट में भी गरीब के लिए कोई ऐसी मुझे इंसेंटिव मराहत कुछ चीज़ नहीं नज़र आती जिससे उसकी मुलाजमत इंश्योर हो, उसकी रात की रोटी जो है वो इंश्योर की जा सके, उसके बच्चे के लिए या बीमारी की सूरत में। आपने ये तो देख लिया है कि हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ है आपका, पूरा मुल्क में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब बनाएंगे, हालात को देखते, लेकिन अभी नहीं था। क्योंकि अब आधी % GDP का हेल्थ रख के मूँछों पे ताव देते थे। 1% एजुकेशन के GDP में हिस्सा मुख्तस करके आप एजुकेशन राइज करने गए थे मुल्क में, अच्छी तालीम नहीं। अब आपको एक बड़ी ख़तीर रकम हेल्थ के और तालीम के शोबों के लिए मुख्तस करनी पड़ेगी। ये आने वाले वक्त का तकाजा है। इसके लिए IMF भी तैयार है ज़हनी तौर पे आपको सपोर्ट करने के लिए, और पूरी दुनिया में यही तरीका अब और यही हिकमत अमली इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मिस्टर इख्तियार बेग मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि नया बजट जो है वो अवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुज़श्ता सालों की तरह ये बजट मज़ीद जो है आवाम के लिए जो है इसमें मुश्किलात होंगी, और क्योंकि मुल्क की जो सनती शोबा है वो इंतहाई मुतासिर है, और सनती शोबे से लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। जब सनतें नहीं चलेंगी तो फिर लोग बेरोज़गार होंगे और आम आदमी जो है शदीद मुतासिर होगा। जी।